हेलो गाइस। हम फॉर लूप की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हैं। आज का क्वेश्चन है कि हम लोगों को एक स्ट्रिंग दी गई है। इस स्ट्रिंग में स्पेस डिजिट अपर और लोअर कितनी बार आए हैं, मतलब सिंपली काउंट कितनी बार है सबका, ये हमें यहाँ पे निकाल के देना है। ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फॉर लूप लगेंगे। अभी फॉर लूप का काम क्या होता है, तो फॉर लूप जीरो इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक किसी भी सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर या स्ट्रिंग को इटरेट करके देता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो P है, Y है, T है, उस तरीके से इटरेट करेगा। अभी काउंट निकालना है, तो काउंट अगर मुझे निकालना है और कहीं पे स्टोर करना है, तो सबसे पहले मुझे कंटेनर लगेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, स्पेस नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें जीरो वैल्यू लेता हूँ। अभी जीरो क्यों, काउंट चाहिए तो कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं जीरो से कर रहा हूँ। तो स्पेस इज इक्वल टू जीरो, डिजिट इज इक्वल टू जीरो, उसके बाद अपर इज इक्वल टू जीरो, और उसके बाद लोअर इज इक्वल टू जीरो। सबको जीरो जीरो से असाइन कर देता हूँ। ठीक है। जीरो जीरो से असाइन करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली फॉर लूप अप्लाई करता हूँ कि फॉर आई इन स्ट्रिंग। और फॉर लूप अप्लाई करने के बाद सिंपली अपन क्या करेंगे, तो ये अगर आपको पता होगा या आपने मेरी इसके पहले कुछ वीडियो देखी होंगी, तो आई में क्या होता है, आई में हर बार इस स्ट्रिंग का एक एक इंडेक्स आता है। ठीक है। कोई पहले जीरो, फिर एक एक करके आगे आगे चलता है। और एक इंडेक्स के लिए, मतलब एक वैल्यू के लिए नीचे जितने भी स्टेटमेंट लिखोगे आप, वो रन होते हैं या चेक होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, या फॉर लूप क्या कर रहा है, सिंपली पहली बार में पी लेके आ रहा है और ये पी को चेक करेगा कौन है। ठीक है। तो अपन अपने कंडीशन के हिसाब से, मतलब मुझे स्पेस डिजिट अपर और लोअर ये सब कुछ निकालना है, तो अपने कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट अप्लाई करता हूँ कि इफ आई इज स्पेस। अगर आई में आने वाली वैल्यू स्पेस है, तो सिंपल क्या कर देना, जो स्पेस नाम का वेरिएबल बनाया है मैंने, जीरो है, उसको एक से बढ़ा देना। ठीक है। अगर स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट चेक करना, आई डॉट इज डिजिट है क्या। ठीक है। और अगर डिजिट होगा तो एक काम कर देना, डिजिट नाम का जो वेरिएबल बनाया है उसको एक से बढ़ा देना। अगर डिजिट भी नहीं है तो इलिफ एक काम करो, आई को इज अपर है क्या चेक कर दो। अगर अपर है तो एक काम कर देना, अपर का जो काउंट है उसको एक से बढ़ा देना। और अगर अपर भी नहीं है तो हो सकता है कि लोअर है, तो मैं चेक करता हूँ आई डॉट इज लोअर। और अगर लोअर है तो एक काम कर देना, लोअर का काउंट एक से बढ़ा देना। ठीक है। और एक क्वेश्चन सिंपली क्या करेगा, तो चेक करते जाएगा। देखो पहली बार में पी आया है, तो पी अपर केस में है, पहली बार ये कंडीशन। और देखो ये मैंने तीसरे नंबर पे भी अपर लिखा होगा, पर भी कंडीशन ये पहले से ही स्टार्ट होती है और फर्स्ट कंडीशन ही चेक होती है, बाद में नीचे-नीचे एक-एक चलता है। पहले चेक करेगा स्पेस है क्या? अभी जितने भी इस वाले फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग में, ये एक तो ट्रू एंड फॉल्स आंसर देते हैं, और कंडीशन स्टेटमेंट को हमेशा वही चाहिए। एक तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। तभी जाके वो क्या होता है, एक तो एंटर होता है अपने इंडेंटेशन पे, नहीं तो अपने सेम लाइन वाले कोड पे जंप करता है। तो ये चेक करेगा स्पेस है क्या? तो यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, ये तो एक कैरेक्टर है वो भी अपर केस में, तो कंडीशन फॉल्स। नेक्स्ट इस पे जंप करेगा। डिजिट है क्या? नहीं। अपर है क्या? हाँ अपर है। अपर है तो एक से बढ़ा दो, और इस तरीके से पूरे वैल्यू को चेक करेगा। मैं क्या करता हूँ, सबका काउंट यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो प्रिंट करते हैं अपन लोग कि स्पेस काउंट। ठीक है। तो स्पेस काउंट सिंपली यहाँ पे मैं स्पेस लिख देता हूँ, और इसी तरीके के सभी डेटा को प्रिंट कर देता हूँ। जैसे कि स्पेस का निकाला था, डिजिट का निकाला था, तो यहाँ पे मैं डिजिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपर, तो अपर का काउंट, और यहाँ पे मैंने लोअर का काउंट, तो यहाँ पे लोअर। और जैसे ही मैं रन करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे अपना स्पेलिंग गलत है, इज स्पेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओवरऑल स्पेस का काउंट 3 है, और बेसिकली यहाँ पे देखो तो 1 2 और 3 ही स्पेस का काउंट है। डिजिट 5 लिए थे तो 5, अपर केस बोल रहा है 5 है, और लोअर केस 11। ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। पहले तो सिंपल तरीके से करके देखो प्रैक्टिस के लिए, बाद में अपन और हार्ड क्वेश्चन के लिए
हार्ड क्वेश्चन पे अपन जाएँगे, ठीक है? अब मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को सेंड करना। मैं ऐसे ही आपके लिए टॉपिक लाता रहूँगा। हम फॉर लूप और व्हाइल लूप तक आ गए हैं, उसके बाद और भी एडवांस वाले को अपन टॉपिक यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच।